दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IHUS ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं जो आपको 2D पढ़ा रहा था और उसमें मैंने आपको कल के लेक्चर में कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किए हैं कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट मींस अगर आपको रोड का एरिया पूछ लिया जाता है, जैसे आपने देखा होगा कल का लेक्चर, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको कोई अगर रेक्टेंगल दे दिया जाए, स्क्वायर दे दिया जाए और उसके अंदर या उसके बाहर या उसमें आपके मींस परपेंडिकुलर या आपको इस तरीके से बोल सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाने वाली जो रोड होती है, इस तरीके से रोड बनाई जाए तो उनका एरिया कैसे निकालते हैं आप निकाल सकते हैं। वो इजीली मैंने उनकी सारी ट्रिक और उन पर बेस्ड सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपको और कुछ चीजें जो है नई चीजें आपको पता चलेगी कि उनको समझना है। डायरेक्ट अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 2D 3D से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एरिया पर बेस्ड, वॉल्यूम पर बेस्ड, तो आप कैसे करोगे, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझनी चाहिए। ठीक है, तो वही मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा कि अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए कि एरिया पर बेस्ड क्वेश्चन हो, मींस अगर वो क्वेश्चन आपका रिलेटेड हो कहीं से, आपका वर्ग मींस ऐसे फिगर से रिलेटेड हो जिस फिगर में आप क्या निकाल सको, एरिया निकाल सको। ठीक है, क्या निकाल सको, एरिया, या फिर क्या निकाल सको आप, वॉल्यूम मींस आयतन निकाल सको, और इस पर बेस्ड आपसे क्या पूछा हो, क्वेश्चन पूछा हो, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है वो आप समझने का ट्राई करें। कि अगर मान लो आपको एक वर्ग ही दे दिया गया, इस तरीके से मान लो आपको एक वर्ग दिया गया है, ये जो है आपके पास क्या है, एक वर्ग है, ABCD में एक वर्ग ले रहा हूं, इसमें आपको बोला गया है कि इस वर्ग की जो साइड है उसको क्या कर दे, आपकी साइड दुगनी कर दे, 3 गुनी कर दे, 4 गुना कर दे, 5 गुना कर दे, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो साइड को अगर n गुना कर देते हैं तो उसमें एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके परिमाप पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीजें आपको समझनी है। ये रहेगा आज का मेन जो कॉन्सेप्ट रहेगा आपका वो, और फिर हम देखेंगे कि परसेंटेज चेंज जो होता है वो किस तरीके से आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर में आप परसेंटेज चेंज कैसे करते हो। ठीक है, वो भी मैं सारी चीजें आपको बेसिक से बताऊंगा। तो सबसे पहले तो है कि अगर साइड को क्या कर दिया जाए, n गुना कर दिया जाए, मींस n टाइम्स कर दिया जाए, कि जैसे अगर इसकी साइड को आप दोगुना कर दे रहे हो कि ये एक वर्ग है, मान लो ये वर्ग है जिसकी साइड आपको a दे रखी है। ठीक है, इसकी साइड क्या दे रखी है, a दे रखी है, तो इसकी साइड को अगर मान लो 2a कर दिया गया है तो आपसे ये पूछेगा कि इसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीजें आपके लिए सिंपल हो जाएगी अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे। ठीक है, तो पहले मैं बेसिक चीज लेके चलता हूँ कि बेसिक से आपको कैसे समझना है। कि मान लो अगर इसकी साइड में मान रहा हूं कि क्या है, 4 है। ठीक है, इसकी साइड में क्या मान रहा हूं, 4 मान रहा हूं। एक वैल्यू लेकर चलते हैं, फिर हम इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके की चीजें होती है। ठीक है, तो एक वैल्यू मैंने ली है कि मान लो इसकी जो ये वर्ग है और इसकी साइड कितनी है, 4 है, और मैं एक ऐसा वर्ग बना रहा हूं जिसकी साइड क्या है, इसकी दुगनी है। ठीक है, इस वर्ग की साइड की दुगनी है, मींस इसकी साइड आप ले लें कि अगर इसकी 4 है तो इसकी कितनी है, 8 है। तो आप यहां पर देखने का ट्राई करें, क्वेश्चन इस तरीके से आपसे डायरेक्ट बनता है। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट विद इन सेकंड कर पाएंगे अगर आपने समझ लिया है। ठीक है, तो विद इन सेकंड इसको कैसे करना है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक वर्ग है जिसकी साइड आपको दे रखी मान लो 4 है और इसकी साइड को दोगुना कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया है, तो आपको दिखेगा कि इसकी साइड अगर दोगुना हुई है तो वो कितनी हुई है, 4 से हो गई है, 8 हो गई है। ठीक है, तो आप इन दोनों के या तो एरिया पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा या पेरीमीटर पर। ठीक है, तो किस किस तरीके की आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम बनेगी वो आप सारी देखने का ट्राई करें। कि अगर आपको परिमाप पूछेगा, परिमाप, तो इसका परिमाप क्या आएगा, आप बता देंगे कि अगर इसकी साइड 4 है परिमाप कितना होगा, 16 होगा। 4a क्या होता है, पेरीमीटर होता है किसी वर्ग का, तो आप बता देंगे कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, 16 होगा। अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे, मींस परिमाप निकालेंगे, तो वो कितना आएगा, तो आप बता देंगे 32 आएगा। ठीक है, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर आपको एक रिलेशन मिलेगा कि जब किसी वर्ग की साइड को दोगुनी कर दी गई है, यहाँ पर भुजा को 2 गुना किया गया है, तो इसका जो परिमाप है वो भी क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 गुना। कि अगर इसका परिमाप आपको 16 दे दिया गया है तो आप डायरेक्ट इसका परिमाप बता सकते हैं कि इसका कितना होगा, 2 गुना। मीन्स अगर ये 16 है तो ये आप बता सकते हैं 32। मीन्स आपको यहाँ पर साइड नहीं देकर भी पेरीमीटर पूछे तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मीन्स अगर ऐसा क्वेश्चन बना आपके एग्जाम में कि इस वर्ग की साइड आपको दे दी गई है कितनी, इस वर्ग की साइड दे दी गई है, मान लो कि कुछ साइड है, या फिर ऐसा ही बोला गया कि इस वर्ग की साइड क्या है, a है। ठीक है, इस वर्ग की साइड क्या है, a है, और आपसे ये बोला गया कि इसका परिमाप जो है वो क्या है, परिमाप 16 है। तो आपको ये पूछेगा कि इस वर्ग की साइड अगर a है, परिमाप 16 है, तो एक ऐसे वर्ग का परिमाप बताओ जिसकी साइड क्या है, इस साइड की दुगनी है।
तो आप या तो इसको a माने, इसको 2a माने और फिर निकालने का ट्राई करें, सारी चीजें करें। और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर लेंगे कि जब भी साइड को दुगना किया जाता है तो पेरीमीटर क्या हो जाता है, जितना गुना आप साइड को कर रहे हैं, अगर साइड को आपने n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो इसका पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने 4 से क्या की थी, साइड को 8 किया था, तो यहाँ पर ये 16 से क्या हो गया है, परिमाप 32 हो गया है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। जैसे अगर आप साइड को यहाँ पर अगर 3 गुना कर देते, मान लो ये 4 से कितना कर दिया, 3 गुना कर रहे हैं, तो साइड आपने कितनी कर दी है, 12 कर दी है। ठीक है, 3 गुना का मतलब क्या है, आपने साइड कर दी है 12, ये 3 गुना कर दिया आपने साइड, तो अब इसका परिमाप क्या होगा, तो आप यहाँ पर इजीली निकाल लेंगे कि अगर साइड मैंने 3 गुना की है तो परिमाप भी क्या हो जाएगा, अगर इसका परिमाप 16 है तो परिमाप भी 3 गुना हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर इसका पेरीमीटर जो होगा वो कितना हो जाएगा, वेट, वो हो जाएगा 3 गुना, मीन्स कितना हो जाएगा, 48, 12 मीन्स 16 32 16 48। ठीक है, और अगर साइड से रिलेट करके देखेंगे तो 12 कितना होता है, आपका 48 ही आता है। मीन्स सिंपल मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पर लिखते हैं कि किसी अगर वर्ग ले ले या रेक्टेंगल ले ले, ठीक है, रेक्टेंगल ले ले या वर्ग ले ले, कोई भी ले ले आप, साइड में अगर चेंजेस कर रहे हैं, जैसे वर्ग में चेंज करेगा तो एक ही साइड में चेंज करेगा। ठीक है, और अगर आयत का बोलेगा तो आयत का ऐसे बोलेगा कि उसकी लंबाई तथा चौड़ाई को दुगना किया गया है, उसकी लंबाई तथा चौड़ाई को 3 गुना किया गया है। और अगर आपको ऐसे कंबाइन में देता है कि लंबाई दुगनी की गई है, वर्ग की मीन्स आयत की बात कर रहा हूं कि लंबाई तो दुगनी कर दी गई है, चौड़ाई 3 गुनी कर दी गई है, तो फिर आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर डायरेक्ट दे दिया जाए कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को दोगुना कर दिया गया है, तो वहां पर यही रिलेशन बनेगा कि अगर लेंथ को क्या कर रहे हैं, लेंथ को आपको n टाइम्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर जो होता है वो भी क्या होता है, तो वो आप बता देंगे, वो भी n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। मींस अगर यहाँ पर इसका मान लो पेरीमीटर क्या है, a है, आपने इसकी लेंथ को क्या कर दिया है, लेंथ को अगर मान लो, एक मिनट, ठीक है, इसकी लेंथ मान लो क्या है, a है, आपने इसको कर दिया है a इंटू एन, मीन्स इसकी लेंथ को a से कितना कर दिया है, a इंटू एन करने का मतलब ये है कि n गुना कर दिया है। जैसे मैंने यहाँ पर किया था कि 4 से कितना कर दिया था, 12, मीन्स मैंने इसको 3 गुना कर दिया था इसको। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि n टाइम्स का मतलब क्या है कि कुछ भी दे सकता है, n टाइम्स में यहाँ पर आपको 2 गुना दे सकता है, 3 गुना दे सकता है, 4 गुना दे सकता है, कुछ भी दे दे, तो आप जस्ट इसको ले लेंगे कि अगर ये a है तो इस a का अगर आप n गुना कर रहे हो तो a इंटू क्या कर दोगे, n कर दोगे। तो साइड को आपने क्या किया है, n गुना, तो पेरीमीटर भी क्या होगा, n गुना होगा। मींस अगर ये पेरीमीटर यहाँ पर अगर इसका पेरीमीटर मान लो p था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, p इंटू n हो जाएगा। ठीक है, p इंटू n हो जाएगा। कि जैसे यहाँ पर आपने क्या देखा था कि यहाँ पर 4 था, मींस परिमाप क्या था, 16 था, तो 16 इंटू कितना हो गया, 3, अगर आपने साइड 3 गुना की है तो। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब आपको चलना है एरिया पर कि इसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप अगर इसका एरिया निकालोगे तो इसका एरिया आएगा यहाँ से 16, अगर ये साइड आपने 4 ली है तो एरिया कितना आएगा, 16 आएगा। अगर आपने साइड अगर 4 ली है तो एरिया कितना आएगा, 16 आएगा। अगर आपने इस साइड को 3 गुना किया है तो जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, आपने जितना गुना किया है उसके स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होगा। हमेशा एरिया जो होता है आपको ध्यान में रखना है, हमेशा जो एरिया होता है वो काय की फॉर्म में चेंज होता है, स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में कैसे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि अगर इसका एरिया निकालोगे तो कितना आएगा, 12 का अगर स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 144। 12 का स्क्वायर करते हो, अगर आपने साइड को कितना किया है, 3 गुना, तो ये साइड आ जाएगी इसकी 12, और 12 का स्क्वायर करोगे तो इस वर्ग का एरिया आएगा 144, और 144 आया है तो आप अगर इससे रिलेट करके देखोगे कितने गुना आया है, तो आप देखोगे इस 16 का कितने गुना होगा, ये 9 गुना होगा। ठीक है, कितने गुना होगा, 9 गुना, क्योंकि आपने भुजा को क्या किया था, 3 गुना किया था। और एरिया को आपको रिलेट करना है कि अगर आपको ऐसा दे दिया जाता है कि किसी वर्ग की भुजा a है, उसकी भुजा को 3 गुना कर दिया गया है, तो उसका एरिया क्या होगा, तो उसका एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। और अगर पेरीमीटर की बात करें तो वो 3 गुना होगा, जैसा मैंने अभी बताया है। और एरिया 9 गुना कैसे हो रहा है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि अगर इसकी साइड 4 है तो साइड कितनी होगी, ये 3 गुना करने पर 12 हो गई है। मीन्स आपने साइड 3 गुना की है, यहाँ पर 4 गुना भी करेंगे तो एरिया जो है हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होगा। कि जैसे आपने 4 गुना कर दिया, मान लो
आपने क्या कर दिया, एरिया 4 से 4 गुना कर दिया, ठीक है, मींस इस साइड 4 में 4 का गुना कर दिया, तो एरिया जो होगा 4 स्क्वायर के फॉर्म में मींस कितना हो जाएगा, वो 16 गुना हो जाएगा। जितने गुना आपने साइड की है एरिया उसके स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होगा। जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिला है कि यहाँ पर 12 साइड हो गई है, तो एरिया आया है 144, और अगर इससे रिलेट करके देखोगे 144 बटे अगर 16 करोगे तो कितना आएगा आपका, 9 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 9 आएगा। मींस 16 इंटू 9 करते हो तो आपका क्या आता है, 144 आता है। तो सिंपल चीजें हैं, आपको समझ में आई होगी कि जब भी किसी फिगर में आप एरिया और पेरीमीटर की बात करोगे, तो अगर आपने उस फिगर की, जैसे अगर आप यहाँ पर अगर सर्कल भी लोगे, अगर आप सर्कल लेते हो, ये जो है वृत्त आपका, अगर ये वृत्त लेते हो, इस वृत्त की रेडियस जैसे r थी और आपने रेडियस क्या कर दी, 2r कर दी, ठीक है, कितनी कर दी, 2r, मींस रेडियस को डबल कर दिया। तो इसका जो आपका परिमाप होगा, जैसे आपको मैं समझाने का ट्राई करता हूँ 1 मिनट एग्जांपल लेकर, कि जैसे ये क्या है, इसकी रेडियस मान लो 2 है, और इसकी रेडियस में कर रहा हूँ यहाँ से 2 से क्या कर रहा हूँ, 4 कर रहा हूँ, मींस यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, रेडियस को दुगना कर दिया, ठीक है, रेडियस को सिंपल क्या कर दिया है, दुगना कर दिया है। तो सिंपल अगर इसका पेरीमीटर निकालेंगे क्या आएगा, 2 पाई आर, आर क्या है यहाँ पर 2 है, मींस कितना आ जाएगा, तो आप बता देंगे 4 पाई आ जाएगा, ठीक है। इसका जो परिमाप आएगा वो कितना आएगा, 4 पाई आएगा। अगर इसका परिमाप निकालेंगे तो वो कितना आएगा, तो आप बता देंगे कि 8 पाई आएगा, क्योंकि 2 पाई आर क्या होता है, किसी भी सर्कल का पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो पेरीमीटर आप देख रहे हैं कि पेरीमीटर 4 पाई से कितना हो रहा है, 8 पाई, मींस अगर इसकी रेडियस को आपने दुगना किया है तो पेरीमीटर भी क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है, पेरीमीटर भी क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। वहीं पर अगर एरिया की आप बात करते हो तो इसका एरिया कितना आएगा, तो आप देखेंगे एरिया पाई आर स्क्वायर, मींस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, मींस आपका एरिया कितना आएगा आपका, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4, तो मींस 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई मींस ये 4 इंटू पाई आप लिख देंगे, ठीक है, कि ये क्या लिख देंगे आप, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, किसी सर्कल का एरिया, यहाँ पर आर 2 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 पाई क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। अब इसका एरिया निकालने का ट्राई कर रहे हैं कि इसकी साइड अगर आपने क्या कर दी है, दुगनी कर दी है, डबल कर दी है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ करेंगे कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, कितना होता है 16, और ये पाई साथ में रहेगा मींस 16 पाई। तो आप देखेंगे कि एरिया में कितना चेंज हुआ है, तो एरिया में चेंज हुआ है 4 का 4 गुना, ठीक है, 4 का कितना हुआ है, ये 4 गुना, 4 पाई से कितना हो गया है 16 पाई, मींस कितने गुना हुआ है, तो आपको मिलेगा कि एरिया हुआ है इसका 4 गुना, ठीक है, कितना गुना, 4 गुना। जब आपने साइड दुगनी की है तो पेरीमीटर तो दोगुना ही हुआ है, मींस पेरीमीटर तो जितनी साइड में चेंज किया है उतना ही चेंज पेरीमीटर में हुआ है, बट जो चेंज आपने साइड में किया है उसके स्क्वायर की फॉर्म में चेंज आएगा इसके एरिया में, ठीक है, कि आपने अगर यहाँ पर इसकी रेडियस जो है वो दुगनी की है तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, 4 गुना होगा। ये सिंपल चीजें हैं, किसी भी एरिया से रिलेटेड आप फिगर में ये चीजें लगा सकते हैं, आप ट्रायंगल में ये चीजें लगा सकते हैं, आप रेक्टेंगल में लगा सकते हैं, आप यहाँ पर स्क्वायर में लगा सकते हैं, और आगे अगर आपसे कभी भी पूछा जाए किसी एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन तो वहां पर ये चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर आप जैसे यहाँ पर देखें कि अगर आप साइड को क्या कर रहे हैं, साइड को अगर आपने 3 गुना किया है तो इसका एरिया क्या है, 3 का कितने गुना हुआ है, मींस एरिया 9 गुना हुआ है, मींस 3 के स्क्वायर की फॉर्म में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यही चीजें मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि अगर मान लो आप किसी वर्ग, रेक्टेंगल, ट्राइंगल ले ले, आप यहाँ पर ट्राइंगल ले सकते हैं, आप जो है आपका सर्कल ले सकते हैं, तो उसका अगर आप लेंथ की बात करें, लेंथ में आप वहां पर क्या लेंगे, जैसे अगर सर्कल है तो वहां पर रेडियस लेंगे, ठीक है। तो आप वहां पर अगर लेंथ को n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, मींस अगर a से a इंटू n किया है तो उसका जो पेरीमीटर होता है p इंटू n, मींस जितना आपने लेंथ में चेंज किया है उतना ही पेरीमीटर में चेंज होगा। बट अगर आप एरिया की बात करोगे, आप क्षेत्रफल की बात करोगे, तो ये होगा आपका क्या, a का स्क्वायर, मींस आपकी जो भुजा है उसका a इंटू n के स्क्वायर के फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है। या फिर यहाँ पर लेते हैं, ये तो साइड की बात हुई, ये पेरीमीटर की बात हुई, अब करनी है आपको एरिया की बात, तो एरिया होगा n की स्क्वायर की फॉर्म में चेंज, ठीक है। मींस जो एरिया पहले था उसका कितना गुना करना है, अगर आपने यहाँ पर साइड n गुना की है, ये भुजा आपने कितनी गुना की है, n गुना की है, तो एरिया कितने गुना होगा, a इंटू n के स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है। 1 मिनट में आपको और जो है एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो। और फंडा यही है, आपको याद यही रखना है कि किसी भी इस एरिया से रिलेटेड जब क्वेश्चन आए, आपसे एरिया से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आप यही चीजें वहां पर अप्लाई करोगे, ठीक है। कि किसी भी मतलब
फिगर की अगर साइड आप दुगनी कर रहे हो, 3 गुनी कर रहे हो, 4 गुनी कर रहे हो, 5 गुनी कर रहे हो, तो उसका अगर पेरीमीटर निकालना है तो जितनी आपने साइड जितने गुना की है उतने ही गुना पेरीमीटर होगा। बट अगर आपने एरिया की बात करनी है तो साइड जितने गुना की है उसके स्क्वायर की फॉर्म में एरिया आता है। ठीक है, ये चीजें सिंपल जो है लैंग्वेज की फॉर्म में है, बट इसको और समझे आप कि जैसे मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, आपके सामने एक रेक्टेंगल लिया है मैंने, वो क्या लिया है ABCD। ठीक है, ABCD। अब इस रेक्टेंगल में अगर मान लो कि ये साइड क्या है आपकी, ये साइड में 4 मान रहा हूँ, ये साइड मान रहा हूँ 2। सिंपल क्वेश्चन लेकर इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। क्वेश्चन डायरेक्ट जब मैं क्वेश्चन लाऊंगा, इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर रहे होंगे कि अगर मान लो इस रेक्टेंगल की साइड आपको दे दी जाती है कि दुगनी कर दी गई, इसकी दोनों साइड दुगनी कर दी गई, और आपसे ये पूछा जाए कि इसका एरिया कितने गुना होगा, तो आप बता देंगे कि साइड अगर दुगनी कर दी गई है तो इसका एरिया निकालो, उस एरिया क्या कर दो, दुगने का मीन्स दुगना किया गया है तो उसके स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर दो। अब ये कैसे होगा ये आप समझे कि अगर मान लो इसकी साइड को मैं कर रहा हूं कितने गुना, 2 गुना, तो इस तरीके से आपके सामने एक रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने एक रेक्टेंगल बनेगा। अब इसकी हर एक साइड को अगर आपने दुगना किया है तो ये 4 से लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये 2 से ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर साइडें क्या कर दी है, दुगना कर दी है। अब आप एरिया निकालने का ट्राई करें, तो एरिया निकालने का अगर ट्राई करेंगे तो इसका एरिया कितना आएगा, 4 दूनी 8 आएगा। अब इसका एरिया निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 8 चौक 32 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 32 आएगा। मीन्स क्या चेंज आया, आपने क्या चेंज देखा। आप यहाँ पर पेरीमीटर की भी बात कर सकते हैं। इसका अगर पेरीमीटर आएगा तो वो कितना आएगा, 2L + B, 2L + B। मीन्स ये दो तो क्या है, कांस्टेंट रहना ही है। यहाँ पर भी 2L + B आएगा, यहाँ पर भी 2L + B आएगा। मीन्स अगर इसका पेरीमीटर निकालो, किसी भी रेक्टेंगल का आप पेरीमीटर निकालो, ये दो तो कांस्टेंट रहना ही है, हर क्वेश्चन में ये रहना है। मीन्स डिपेंड जो करता है चेंज वो काय पर करता है, वो करता है L और B पर। इसमें भी जो चेंजेस डिपेंड करेगा वो काय पर करेगा, लेंथ और ब्रेड्थ पर, मीन्स आपकी लंबाई और चौड़ाई पर। ठीक है, मीन्स आपने लंबाई और चौड़ाई में क्या चेंज किया है, वही चेंज इसके पेरीमीटर को चेंज करेगा और वही चेंज इसके एरियाज को क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, तो ये दो तो रहना ही है। तो आप बोलेंगे कि इसका पेरीमीटर क्या आएगा, 4 और 2 6 और 6 दूनी कितना आ जाएगा आपका 12। ठीक है, कितना आएगा 12। अब इसका देख लो, इसका कितना आएगा, 8 और 4 कितना होता है, 12 दूनी कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 24। मीन्स इसका परिमाप आया 24, इसका परिमाप आया 12। इसकी भुजा थी कितनी, 4 2, आपने भुजा को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। तो एरिया में क्या चेंज हो रहा है, पहले वो देख ले कि अगर भुजा को आपने डबल किया है, भुजा को आपने क्या किया है, सिंपल डबल किया है, तो एरिया आपको मिलेगा यहाँ पर 8 से कितना हुआ है 32। मीन्स अगर भुजा डबल की है तो एरिया हो रहा है भुजा के स्क्वायर के फॉर्म में चेंज, 2 के स्क्वायर के फॉर्म में चेंज। 8 चौक कितना होता है 32 होता है, और 4 क्या है 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा को अगर डबल किया है तो एरिया 2 के स्क्वायर के फॉर्म में। मीन्स जो भी चीजें आप कर रहे हो कि अगर यहाँ पर 3 गुना करते, इसकी दोनों जो साइड है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को अगर 3 गुना करते आप, तो इसका जो एरिया आता वो क्या होता, 3 के स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होता। मान लो 1 मिनट के लिए कि अगर आपने 3 गुना किया होता तो यहाँ पर अगर इसका एरिया जो है वो 8 है, तो यहाँ पर इसका एरिया जो आता है वो 3 के स्क्वायर की फॉर्म में आता। मीन्स कितना हो जाता, 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये 8 का कितना हो जाता, 9 गुना। मीन्स कितना हो जाता है आपका 72। ठीक है, 72 क्या आता है, इसका एरिया आता। तो ये चीजें आपको माइंड में रहनी चाहिए जब भी एरिया की बात चले। तो एरिया हमेशा जो होगा वो स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होगा। अब ऐसा क्यों होता है तो आप समझ लें, 1 मिनट के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर देखेंगे तो यूनिट की ही अगर बात करता हूं तो पेरीमीटर की मैंने आपको यूनिट बताई थी, वो क्या थी, वो थी मीटर या सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर या सेंटीमीटर। मीन्स इसमें आप अगर लेंथ की बात करोगे तो ये भी कहीं में होती है, मीटर या सेंटीमीटर में होती है। पेरीमीटर की अगर बात करेंगे तो ये भी मीटर या सेंटीमीटर में होता है। मीन्स जो आपकी यूनिट लेंथ की है वही यूनिट आपकी इसका परिमाप की भी है। बट आप जहां पर स्क्वायर की बात करोगे, इसके वर्ग में क्षेत्रफल की बात करोगे, काय की एरिया की, सिंपल एरिया की। ठीक है, स्क्वायर की नहीं, काय की बात करेंगे एरिया की। तो जहां पर आप एरिया की बात करोगे वहां पर यूनिट आती है या तो मीटर स्क्वायर या क्या आती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स टाइम में चेंज हो रहा है, मीटर आपका जा रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। मीन्स स्क्वायर के फॉर्म में जो हो रहा है लेंथ वो चेंज हो रही है, इसीलिए ये चीजें होती है। ठीक है, डायरेक्ट अगर याद रखना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, वरना मैंने आपको वैल्यू लेकर कॉन्सेप्ट बता दिया है कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। ये आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। सारी वैल्यू लेकर मैंने यहाँ पर भी बताया अभी थोड़ी देर पहले ही कि आपने अगर ये 4 और ये 8 लिया है और इसका अगर दुगना किया है तो ये 8 और 4 आया है, दुगना किया है तो एरिया क्या हुआ है, 8 से कितना हो गया है आपका, 4 दूनी 8 से कितना हो गया था
दुगना किया है तो 4 गुना हो जाएगा, मीन्स कितना आ गया था यहाँ पर 32 आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि इसकी लेंथ निकालो। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन बनता है कि डायरेक्ट आपको ऐसा दे दिया जाता है, मान लो कि किसी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ को आप क्या कर रहे हो, 4 गुना कर रहे हो, तो आप बताएं कि उसका एरिया कितने गुना होगा। डायरेक्ट अगर ऐसा ही पूछा गया है तो आप बता देंगे कि अगर लेंथ को आपने लेंथ और ब्रेथ को अगर 4 गुना किया है, मीन्स दोनों को अगर 4 गुना किया है, तो एरिया जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 के स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होगा। वहीं पर अगर परिमाप की बात कर ले आपसे, परिमाप अगर पूछा जाए तो परिमाप 4 का कितने गुना हो जाएगा, मीन्स अगर आपने लेंथ और ब्रेथ 4 गुना की है तो परिमाप भी कितना हो जाएगा, 4 गुना होगा। मीन्स जो चेंज आपने लंबाई और चौड़ाई में किया है वही चेंज होना है परिमाप में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका परिमाप कितना आया था, 12 आया था, इसका परिमाप कितना आया था, 12। अब आपने साइड को दुगना कर दिया तो इसका परिमाप कितना आया आपका, 24 आया। मीन्स अगर साइड दुगनी की है तो पेरीमीटर भी क्या हुआ है, ओनली 2 गुना ही हुआ है। तो ये चीजें आपके माइंड में क्लियर रहनी चाहिए, एकदम फिट। ठीक है, तभी आप 2D को अच्छे से समझ पाओगे। कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वो आप जल्दी से क्लिक कैसे करते हैं, उनके लिए कॉन्सेप्ट है। हो सकता है कि ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हो जो आपको पता हो, बट जो बिगनिंग से शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए समझना बहुत जरूरी होता है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकेंड दे सकते हैं। तो वो ऐसे होती है चीजें कि अगर आपको पता है सारी चीजें तो आप कर लेंगे। जैसे अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, एक क्वेश्चन आया आपका इस तरीके से कि किसी स्क्वायर की साइड, या फिर इस तरीके से देते कि किसी सर्कल की जो है आपको रेडियस जो दी गई है वो कितनी दे दी गई है, मान लो ए दे दी गई है। किसी सर्कल की रेडियस ए है और इस रेडियस को 16 गुना करने पर इसका मीन्स आपको ऐसा पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, इसका नया क्षेत्रफल कितने गुना होगा, या फिर ऐसे पूछ सकता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, या तो ऐसा पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल निकालो, या फिर आपको ऐसा पूछेगा कि अगर रेडियस को 16 गुना किया गया है करने पर इसका क्षेत्रफल कितने गुना होगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल सिंपल दिस थिंग, हाँ, इसका क्षेत्रफल कितने गुना होगा, ऐसे पूछ लिया जाएगा कितने गुना होगा। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि सर्कल क्या है, एक 2D फिगर है, सर्कल क्या है, 2D फिगर है, और आपको पूछा भी कई के बारे में गया है, क्षेत्रफल के बारे में, तो क्षेत्रफल के बारे में आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जब भी क्षेत्रफल में कुछ चीजें जैसे n टाइम की जाती है, ऐसे इस तरीके से कि अगर लेंथ को अगर n टाइम कर दे, सर्कल के फॉर्म में लेंथ जो होगी वो क्या होगी, उसकी रेडियस। ठीक है, तो रेडियस को अगर n टाइम कर दिया जाता है तो पेरीमीटर तो n टाइम होगा, बट उसका जो एरिया होता है वो n के स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होगा। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि इस सर्कल में आपको क्या कर दिया गया है, r बराबर a दिया गया था, तो a से कितनी कर दी गई है, उसकी रेडियस जो है r a से कितनी कर दी गई है, 16a कर दी गई है, मीन्स कितने गुना, 16 गुना कर दी गई है। तो एरिया जो हो जाएगा 256 इंटू कितना हो जाएगा आपका a हो जाएगा, जो यहाँ पर पहले रहना था उसका इतने गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप इजीली कर लेंगे क्वेश्चन, विद इन सेकंड आप लगा देंगे कि आपको अगर 16 का स्क्वायर पता है तो आप बता देंगे कि एरिया जो हो जाएगा वो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीजें आपको बुक में भी देखने को मिलेगी, वहां पर आपको हो सकता है कि पूरी प्रोसेस मिले, जैसे इस तरीके से कि अगर ये एक सर्कल है, ये क्या है आपके सामने एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस आपको दे दी गई है, मान लो ये है। अब आपने इस सर्कल की रेडियस को कितना गुना कर दिया है, तो आपने इस सर्कल की रेडियस को कर दिया है 16 गुना कर दिया है। ठीक है, कितने गुना कर दिया है, 16 गुना, मीन्स ये 16a हो गई है। तो आपसे, या तो आपको अगर चीजें पता नहीं है तो आप कैसे करोगे कि यहाँ से इसका एरिया निकालोगे, तो एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, मीन्स आर का स्क्वायर मीन्स पाई ए स्क्वायर आएगा यहाँ पर एरिया इसका। ठीक है, कितना आएगा एरिया यहाँ पर, पाई ए स्क्वायर। यहाँ पर एरिया निकालोगे तो वो कितना आएगा, पाई इंटू 256 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, 256 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर करोगे तो पाई आर का स्क्वायर करोगे तो आर क्या है 16a, मीन 16 का स्क्वायर 256 और a का स्क्वायर क्या आएगा। तो फिर ये करोगे, फिर इससे आप रिलेट करोगे कि ये पाई a था यहाँ पर पाई a मीन्स पाई a स्क्वायर तो कॉमन है, बट कितने गुना हुआ है तो आपको पता चलेगा कि 256 का क्या हुआ है, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ है। तो आप सिंपल ये बताओगे, इतना करके बताओगे कि 256 गुना होगा। बट अगर आपको वैल्यूज चीजें अगर आसानी से पता है, इजीली आप कर सकते हो, तो उनको क्यों इस तरीके से करना, जो उसी के लिए मैं जो है आपको ये कॉन्सेप्ट बताए हैं कि किसी भी ऐसे फिगर में जो 2D है उसमें अगर आपको पेरीमीटर की बात चल रही हो तो पेरीमीटर हमेशा जितना आप लेंथ में चेंज कर रहे हो उतना ही चेंज होगा। जैसे आपने दुगनी की है लेंथ, तो
तो पेरीमीटर भी 2 गुना ही होगा। बट अगर एरिया की बात की जाए तो वो जितनी आपने लेंथ में चेंज किया है उसके स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। एज आई थिंक मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है, आपको मैंने वैल्यू लेकर भी बताया है और फिर मैंने आपको लिखवा भी दिया है कि अगर वर्ग या रेक्टेंगल, यहाँ पर आप ट्राइंगल इंक्लूड कर ले, ट्राइंगल इंक्लूड कर ले, आप यहाँ पर आप इंक्लूड कर ले, क्या कर ले, सर्कल कर ले, सर्कल कर ले। ठीक है, तो इस तरीके से जब आए कि उनकी साइड को n टाइम्स कर रहा है तो पेरीमीटर क्या होगा, p इंटू n टाइम्स। परिमाप जो होगा पहले के, ये p क्या है, पहले का है, अब जो होगा p इंटू n हो जाएगा। ठीक है, पहले एरिया अगर a था तो अब n के स्क्वायर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छे से जो आपको समझ में आई होगी। इस पेज को डिलीट करते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें और बताने का ट्राई करता हूँ कि अगर आपको इस तरीके से एक रेक्टेंगल दिया गया है, रेक्टेंगल में 2 तरीके से कर सकता है। ठीक है, एक तरीका है कि वो लंबाई और चौड़ाई दोनों एक साथ चेंज कर दे। क्या कर दे, लंबाई और चौड़ाई दोनों एक साथ चेंज कर दे। कि मान लो यहाँ पर 2 थी, यहाँ पर आपकी ये क्या था, ये 4 था, मान लो लंबाई चौड़ाई कितनी थी, ये 4 थी, ये 2 थी। तो एक बार तो उसने ऐसा किया कि 4 से और 2 से कितना कर दिया, इन दोनों को ही दुगना कर दिया, मीन्स 8 और 4 कर दिया। तो अभी आपने देखा है थोड़ी देर पहले कि आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों को एक साथ अगर चेंज कर देता है तो पेरीमीटर आपने अगर दुगना किया है तो दुगना हो जाएगा, क्षेत्रफल उसका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, बट अगर ऐसा कर दे कि मान लो ये 4 से कितना कर दिया आपका 8 कर दिया, ये 2 से कितना कर दिया आपका 1 कर दिया, मीन्स इस तरीके से कर दे, तो फिर आपको क्या करना है, सिंपल आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आयत की बात चले तो वहां पर अगर आयत में लंबाई और चौड़ाई दोनों को एक साथ चेंज कर रहा है तभी जाके उनके जो होंगे एरिया दुगना होंगे, पेरीमीटर दुगने होंगे। और अगर मीन्स एरिया जो होगा दुगना किया है अपने लेंथ को तो एरिया 4 गुना होगा, और अगर दुगनी की है लेंथ तो पेरीमीटर 2 गुना होगा। बट अगर आपने कुछ इस तरीके से कलाकारी की है कि ये 2 से कितना कर दिया, 1.5 गुना, मान लो 3 कर दिया, ये 4 से कितना कर दिया 8, तो ये तो दुगना किया है आपने, और ये कितना किया है 1.5 गुना। तो अब यहाँ पर वो कंडीशन अप्लाई नहीं करेगी। अब यहाँ पर आपको निकाल के देखना पड़ेगा कि इसका एरिया कितना है, 8 है, इसका एरिया कितना है, 12 है, और आप यहाँ पर फिर ये बताएंगे कि ये कितना हुआ है, एक्चुअली 1.5 गुना हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है, 1.5 गुना। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आपको कुछ चीजें माइंड में रहनी चाहिए ताकि आप सिंपल कॉन्सेप्ट को पढ़ पाओ या उनको समझ पाओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाओ। यही था अभी का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अभी बताया है। अब आपको चलना है, अब आपको क्या पढ़ना है, वेट में पानी पीता हूं, फिर चलते हैं। अब आपको हेडिंग डालनी है कहीं की, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज क्या है ये भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, मैक्सिमम लोगों को आई थिंक क्लियर नहीं होगा अच्छे से, सो मैं इसको अच्छे से क्लियर करने का ट्राई करूंगा आपको। परसेंटेज चेंज ये अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बनते आए हैं यहाँ से। ये एक परसेंटेज का भी टॉपिक है और ये 2D का भी टॉपिक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको परसेंटेज वाली चीजें यहीं पर समझ में आ जाए। जो परसेंटेज चेंज वाली चीजें है आपकी 2D में वो आपको यहीं पर समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम जो है आपका 3D में आएगा। 3D में आपको वॉल्यूम भी बताऊंगा कि वॉल्यूम कैसे चेंज होता है। बट अभी यहाँ पर चलते हैं, जैसे मैंने आपको एरिया के बारे में बता दिया है, अब यहाँ पर चलते हैं परसेंटेज चेंज 2D में। ठीक है, 2D में परसेंटेज चेंज का मतलब ये है कि आपको साइड को कुछ आपको एक्स्ट्रा कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, तो वहां पर चीजें आपको कैसे करनी है। सिंपल मैं आपको पहले एग्जांपल लेकर करवाऊंगा, फिर डायरेक्ट भी बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो आप सारी चीजें समझने का ट्राई करें कि एक लेते हैं हम क्या, स्क्वायर लेते हैं, वर्ग लेते हैं, क्योंकि वर्ग एक सिमेट्रिक फिगर है, इससे आपको जल्दी में समझ में आ जाएगा, इजीली आप समझ सकते हैं। ठीक है, ABCD एक वर्ग है, या फिर एक से लेते हैं, एक रेक्टेंगल ही ले लेते हैं ताकि एक के बाद में सारी चीजें हो जाए। ये एक रेक्टेंगल है, ABCD एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल की लेंथ मान लो मैं कितनी ले रहा हूँ, 100 ले रहा हूँ, और ये कितनी ली है मैंने, ये ली है मैंने मान लो 200, ऐसे लेते हैं, ये 200 लेते हैं, और ये कितनी लेते हैं, 100 लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसकी लेंथ ली है 200 और 100 इसलिए ली है ताकि जल्दी आपके माइंड में चीजें क्लिक हो जाए। ठीक है, तो आपको परसेंटेज चेंज दे दिया जाए कि इसकी भुजा मान लो लेंथ को कितना बढ़ा दिया गया है, 10% बढ़ा दिया गया है, इसकी जो है ब्रेथ को कितना बढ़ा दिया गया है, वो कितना बढ़ा दिया गया है आपका, मान लो 15% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 वैल्यू दी गई है। आपको ऐसा बोला जाएगा कि किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, उसकी चौड़ाई को 15% बढ़ा दिया जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा, ये आप बताओ। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है
कि इसकी लेंथ मीन्स वृद्धि की है, इसकी ब्रेथ में भी वृद्धि की है, तो आप क्या बताएंगे वृद्धि प्लस वृद्धि, क्योंकि लंबाई में वृद्धि की है, चौड़ाई में भी वृद्धि की है, वृद्धि प्लस क्या करेंगे आप वृद्धि इंटू वृद्धि, वृद्धि इंटू वृद्धि, ये वृद्धि इंटू वृद्धि होगा, क्योंकि आपने दोनों क्या की है वृद्धि की है, ठीक है। तो वृद्धि वृद्धि लिखेंगे, अगर कमी की है तो कमी करने पर आप क्या करेंगे वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि अगर कमी होती है तो वहां पर आपको क्या करना है, ठीक है। बट एक मिनट, यहाँ पर इसने क्या किया है वृद्धि की है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये चीजें कर देंगे, ठीक है। वृद्धि प्लस वृद्धि, जैसे इसको 10% बढ़ाया है, डायरेक्ट अगर आपको एरिया निकालना हो, ठीक है, साइड नहीं निकालनी हो कि साइड कितनी चेंज हुई है, कि ये 200 थी ये 100 थी, तो अब नई साइड बताओ, वो नहीं बतानी है आपको, जस्ट ये बताना है कि इसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ा है, इसका जो नया एरिया आएगा वो कितने गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। वो जो नया एरिया होगा वो इससे, ये साइड 10% बढ़ाने पर, इसकी चौड़ाई मीन्स लंबाई 10%, चौड़ाई 15% बढ़ाने पर इसका एरिया एक्चुअली कितना बढ़ेगा ये आपको बताना है, ठीक है, कि इसका एरिया कितना बढ़ जाएगा, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो वो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से बता सकते हैं। कैसे? वृद्धि प्लस वृद्धि, जैसे यहाँ पर 10 प्लस 15 कर देंगे, 10 इंटू 15/100 करके आप निकाल सकते हैं कि 10 प्लस 15 कितना होगा 25, और 10 इंटू 15 करेंगे तो 150/100 करेंगे, तो यहाँ से आएगा ये 26.5, ठीक है, कितना आएगा 26.5। तो ये तो एक तरीका है कि इस तरीके से आप कर सकते हैं, बट ये आता कहाँ से, इसको देखें कि अगर इसकी साइड आप चेंज कर रहे हो तो ये कितनी हो जाएगी, 200 का 10% कितना होगा, तो आप बता देंगे कितना होगा 20, मीन्स ये कितना आ जाएगा 220। इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, नई जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 220, मीन्स यहाँ पर अगर 200 थी लंबाई, यहाँ पर L बराबर 200 था, अब जो भी नया आयत बनेगा उसकी लेंथ कितनी आएगी 220 हो जाएगी। यहाँ पर अगर ये 100 थी तो 100 का 15% बढ़ाओगे तो इसकी जो ब्रेथ हो जाएगी, मीन्स इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 115, ठीक है, कितनी हो जाएगी 115। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका एरिया निकाल लो, इसका भी एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकालोगे कितना आएगा, 200 इंटू 100 करोगे कितना आएगा, 2 और 4 जीरो, 2 और कितना आ जाएगा आपका 4 जीरो। इसमें अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पर, तो ये कितना होगा आपका 200, मीन्स 22 इंटू क्या करना है आपको 115 करना है, ठीक है, जीरो कर दें आप, 115 इंटू 2 करेंगे 230 का जीरो, और 230 का कितना आएगा 23, और ये 22 मीन्स 115 इंटू 2 करेंगे 230, और 230 प्लस क्या करना है 23 करना है, तो 3 5 253, और 253 और कितना बचा था यहाँ पर 253 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 253, आई थिंक वी डिड इट। और एक जीरो यहाँ से आएगी आपकी, कहाँ से आएगी, एक जीरो यहाँ से आएगी जो आपने छोड़ी थी पहले ही, एक जीरो आपने यहाँ पर क्या की थी, छोड़ी थी, मीन्स क्या करना है आपको, ये 115 इंटू 2 किया तो 230 आया था, कितना आया था 230 की मैंने एक जीरो लगाई थी, 230 की एक जीरो थी, फिर आपका 23 आपका यहाँ पर बचा था, फिर 115 इंटू 2 किया 230, और 23 253, और 253 यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है, मीन्स इस तरीके से आपकी वैल्यू आएगी, एक जीरो यहाँ पर नहीं आएगी, ऑलरेडी लिख दी, ठीक है। तो ये होगा आपका 25300, एरिया जो होगा वो कितना होगा 25300, मीन्स यहाँ पर इस तरीके से 1 2 3 4 20,000 से कितना हो गया 25300, 20,000 से एरिया जो हो गया आपका कितना हो गया 25300, 20,300, ठीक है। तो आपको देखना है कि एक्चुअली चेंज कितना हुआ है, आपको तो ये बताना है कि एरिया कितना चेंज हुआ है, कितना बदला है, ठीक है। तो एरिया कितना बदला है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20,000 पर आपका कितना चेंज आया है, आपका 5,300 का 5,300 का चेंज आया है, इंटू क्या कर देंगे आप 100% कर देंगे, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपकी ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, और आपका अगर 53/2 करेंगे तो 53/2 करोगे कितना आएगा आपका 26.5, कितना आएगा 26.5, ठीक है, 26 दूनी 52, और एक क्या होता है 53, मीन्स आपका एरिया कितना परसेंट चेंज हुआ। तो आप इस तरीके से करें, या तो कि साइड को 100 माने, इसको कुछ और माने, और फिर इसको बढ़ाए कि 10% बढ़ाए 15% बढ़ाए, और फिर निकाले, दोनों का एरिया निकालकर एरिया को कंपेयर करके फिर आप करें, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अगर आपको पूरा डिटेल में करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि इसको या तो x माने या 100 200 कुछ मान लें। x मानेंगे तो भी वही चीजें होनी है, बट x से थोड़ी कैलकुलेशन आपकी बढ़ सकती है, ठीक है। तो मैंने यह माना इसको 200 इसको 100, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ मींस इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ी, तो एक की आई 220 और इसकी जो आई थी लंबाई जो आई थी 220, चौड़ाई 115 आई थी, और यहाँ से एरिया निकाला तो 25,300 आया था, और इसका एरिया 20,000 था, और इसका एरिया आया था कितना 25,300। तो ये कितना बड़ा है, तो 20,000 पर 5,300 बड़ा है, तो उसको परसेंटेज में चेंज किया कितना आया 26.5% चेंज आया, ठीक है। बट इसी चेंज को आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, एक्चुअली परसेंटेज कितना बड़ा है कितना चेंज आया है वो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले
फॉर्मूले से, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को और इस तरीके से ना लिखकर अगर आपको लिखना हो इजी वे में, तो आप लिख सकते हैं इसको x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ x की वैल्यू ले ले आप कुछ भी, जैसे आपने यहाँ पर इसकी लंबाई को अगर जैसे 10% बढ़ाया है तो इस x को आप 10 कर देंगे। फिर आपने इसकी चौड़ाई को क्या किया है 15% बढ़ाया है, तो एक दो भुजाओं पर ये वर्क करेगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तीन भुजाएं, मैं अभी यहाँ पर 2D की बात कर रहा हूँ, तो 2D में दो भुजाएं ही होती हैं, तो दो भुजाओं पर आपका ये फॉर्मूला वर्क करेगा कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। एक्चुअली ये कैसे होता है, ये सारी चीजें कैसे होती है, ये कहाँ से आता है, तो ये परसेंटेज में मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला है, ये एक्चुअली कहाँ से आता है, ठीक है। बट मैंने अभी आपको बताया है कि अगर ये चीजें आपको डायरेक्ट करनी है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अभी आप यहाँ पर एडजस्ट करें कि ये फॉर्मूला आप लगाएं, इसको या तो आप रखें, ये अभी ध्यान में रखें कि x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 होता है जब एरिया में चेंजेस की बात चल रही हो कि कितना प्रतिशत एरिया बढ़ा या कितना प्रतिशत एरिया घटा। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें घटाएंगे कैसे, ठीक है। बट ये चीजें होगी वहां पर, और ये डायरेक्ट मैंने आपको पूरा भी करके बताया, और डायरेक्ट इस तरीके से भी आ जाएगा कि आपने एक्स क्या रखना है, एक लेंथ ले ले कि कितनी बढ़ाई 10% बढ़ाई तो 10 रख देंगे। फिर एक लेंथ आपने कितनी बढ़ाई है 15% तो 15 रख देंगे, प्लस 10 इंटू 15 बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो ये कितना आएगा 25 और 25 और ये कितना होगा 150 बटे 100 मीन्स 26.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 26.5%। जो आपने इतना झमेला करके निकाला था वही आपका इस तरीके से डायरेक्ट आ गया। तो ये तो है जब बढ़ाने की ही बात चल रही हो। आप यहाँ पर ये बता देंगे कि अगर किसी आयत की भुजा 10% को 15% बढ़ा दी जाती है, उसकी लेंथ को 10% बढ़ा दी जाए, उसकी जो चौड़ाई है ब्रेक जो है उसको अगर 15% बढ़ा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में जो चेंजेस आएगा, क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा 26.5%। और ये अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट माइंड में कर लोगे कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, 10 प्लस 15 प्लस 10 इंटू 15 बटे 100, 10 प्लस 15 25 और 150 बटे 100 1.5 होगा आपका, तो 26.5 का हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये इजी हो जाएगा। फिर अब इसमें क्या होती है, इसमें ऐसा भी होता है कि एक बार तो आपको दे दिया जाए इस तरीके से, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, आप लिख ले, इस फॉर्मूले को लिख ले x प्लस वाई, ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसी पर सारी चीजें हम कर लेंगे, x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। यहाँ x y क्या है, साइड है, किसी की भी आप साइड ले सकते हैं, रेक्टेंगल आपका स्क्वायर जो भी आपको दे रखा हो उसकी साइड, ठीक है। अगर स्क्वायर की बात चलेगी तो स्क्वायर में साइडें बराबर होगी, मींस जो x होगा वही y होगा, तो वहां पर चीजें आपको थोड़ी सी चेंजेस होगी। ये फॉर्मूला लगा कर भी आपका क्वेश्चन वहां पर भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस आपको समझ के चलना है सारी चीजें। तो ABCD आपको एक आयत दे रखा है, और इस आयत में अगर ऐसा बोल दिया जाए आपको कि इसकी लेंथ जो है वो क्या कर दी जाती है, लेंथ तो 20% बढ़ा दी जाती है, 20% बढ़ा दी जाती है, ये जो साइन है ये बढ़ाने का है, ठीक है। और इसकी जो ब्रेथ है वो मान लो 10% क्या कर दी जाती है, कम कर दी जाती है, ये बढ़ा दी गई है और ये क्या कर दी गई है, कम कर दी गई है। तो आपको माइंड में ये बिठा लेना है कि जहां पर बढ़ा दी जाती है मीन्स अगर आप साइड बढ़ा रहे हैं तो एरिया भी क्या होगा, बढ़ेगा, मीन्स प्लस होगा, और अगर साइड आप कम कर रहे हैं तो एरिया क्या होगा, कम होगा, मीन्स वो साइन जो लेना है आपको नेगेटिव लेना है। सिंपल ये चीजें करनी है कि आपको एल दे रखा है 20%, बी दे रखा है 10%, तो आप रखेंगे तो वही कि एल कितना रखेंगे आप 20%, एक्स की वैल्यू 20% रखेंगे, एक कोई सा भी इसमें से ले ले, ठीक है, एक्स वाई कोई भी आप चेंज करके ले सकते हैं, एक वैल्यू कोई भी ले ले, कि एक को 10 ले रहे हैं दूसरे को 20 ले ले, कुछ भी ले सकते हैं। बट ये है कि ये ट्राई करें कि बढ़ाना है या कम करना है। जैसे यहाँ पर लेंथ 10% बढ़ाई है तो आप इसको क्या करेंगे प्लस 20% करेंगे, और इसकी जो चौड़ाई है अगर आपने 100 को अगर लेंथ ले लिया है तो यहाँ पर ये अगर लेंथ है तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, b हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा l इंटू डी बटे 100, मीन्स इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ये x इंटू वाई के फॉर्म में इसलिए लिखा है मैंने कि आपको अगर कुछ भी दे दे, कहीं पर भी कुछ वैल्यू आपको दे सकता है तो वहां पर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सके, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर की फॉर्म में दे दे आप वहां पर भी ये चीजें कर सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। बट एक मिनट के लिए इसको समझे अभी आप कि अगर दोनों अगर बढ़ा रहे होते, दोनों अगर लेंथ को बढ़ा ही रहा होता तो आपको कुछ नहीं करना था, 20 प्लस 10 करके आप क्या कर देते, दोनों अगर बढ़ा रहे तो एक मिनट कंडीशन आप क्या लेते हैं
कि ये दोनों बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप कैसे करते हैं, 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 200 बटे क्या कर देते 100 कर देते, और आपका आंसर आ जाता 20 और 10 कितना आ जाता 30, और 30 प्लस कितना आ जाता आपका 2 मीन्स 32% आ जाता, ठीक है। बट ऐसी कंडीशन यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 10% कम कर रहा है, मीन्स चौड़ाई को कम कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये y जो है चौड़ाई कम हो रही है, तो यहाँ पर कम होने की जगह आप क्या साइन ले लेंगे, माइनस का साइन ले लेंगे। मीन्स 20 माइनस क्या कर देंगे 10 कर देंगे, 20 माइनस क्या कर देंगे 10, 20 माइनस 10। अब आपने देखा कि प्लस है, फिर क्या है इसमें यहाँ पर प्लस है, फिर करना है आपको x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, ठीक है। x इंटू वाई मीन्स x क्या है 20 है, x क्या है 20 है, और y कितना है, तो y आप बताएंगे माइनस का 10 है, क्योंकि y क्या हो रहा है कम कर रहा है। ये इस b को क्या कर रहा है, एक वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ने वाली पॉजिटिव ली है, एक वैल्यू कम हो रही है, तो कम होने वाले को हमेशा नेगेटिव लेना है, आपको माइनस के साइन के साथ लेना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि 20 माइनस 10 कितना होगा 10 होगा। अब ये साइन कैसे चेंज होगा, तो आप देखेंगे कि 20 इंटू 10 कितना होता है 200 होता है, बट ये हो जाएगा माइनस का 200, ठीक है। कितना आएगा माइनस का 200, और ये माइनस का 200 इस साइन को भी चेंज कर देगा, इसलिए ये साइन हो जाएगा माइनस का 200 बटे 100 मीन्स ये हो जाएगा आपका 10 माइनस कितना हो जाएगा 2 मीन्स 8% क्या होगा एरिया बढ़ेगा, 8% क्या होगा एरिया बढ़ेगा। फाइनल जो आंसर आपका जिस भी टर्म में आ रहा है, जैसे फाइनल आंसर आपका यहाँ पर कितना आया है प्लस में आया है, तो आप ये बोलोगे कि इसका एरिया क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इसका एरिया क्या हो रहा है बढ़ रहा है, और कितना बढ़ रहा है 8% बढ़ रहा है, ठीक है। 8% क्या हो रहा है बढ़ रहा है। इन केस मान लो, इन केस आपका ऐसा हो जाता कि मान लो 20% इसकी लेंथ क्या कर दी गई कम कर दी गई, और 10% इसकी चौड़ाई क्या कर दी गई बढ़ा दी गई, ठीक है। ये बढ़ा दी गई है, मींस इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या है 20% कम की गई है, लंबाई 20% कम और चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई है। तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप ऐसे करते हैं कि 20% जो लेना है वो आपको क्या लेना है नेगेटिव, एक वैल्यू आपने नेगेटिव ले ली, एक्स की मान आपने क्या ले लिया है नेगेटिव जो कम किया गया है, फिर एक मान तो बढ़ाया गया है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, तो 20 प्लस 10 कर दिया, फिर ये पॉइंट आपको लगाना है प्लस, और x इंटू वाई मीन्स क्या कर रहे हो x इंटू वाई, तो x इंटू वाई तो आपके पास पता है कि 20 इंटू 10 है, बट इसके साइन क्या लेने हैं कि एक कम है एक बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे माइनस का 20 इंटू 10 बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। बटे क्या कर देंगे 100, जो कम हो रहा था उसको कम कर दिया, जो बढ़ रहा था प्लस का साइन लिखने की जरूरत है नहीं आई थी, ठीक है। तो ये कितना आएगा यहाँ से -10 आएगा, ये कितना आएगा -20 प्लस 10 -10 होता है, ये होगा माइनस का 200, ठीक है। कितना होगा माइनस का 200 बटे कितना होगा आपका 100 होगा, तो आप यहाँ पर करेंगे इसका, तो ये होगा 2 और ये होगा माइनस का 10 माइनस का 2 मीन्स माइनस का 12% आपका क्या होगा, यहाँ पर साइन माइनस का आया है, इसलिए इसका मतलब है कि एरिया क्या हो रहा है कम हो रहा है, कितना 12% एरिया आपका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। सारी चीजें मैंने अच्छे से क्लियर की है कि इस फॉर्मूले का यूज कैसे करोगे आप, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 का। अगर किसी रेक्टेंगल में आपको दे दिया जाए कि उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए, उसकी चौड़ाई बढ़ा दी जाए, उसकी लंबाई कम कर दी जाए, कितने प्रतिशत कम की गई है, कितने प्रतिशत बढ़ा दी गई है, और इस पर बेस्ड आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, बस इतना सा याद रखना है। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू आपको अपने हिसाब से चेंज कर लेनी है कि इसमें से किसी एक को x मान ले, किसी एक को y मान ले, जो बढ़ाया गया है उसको पॉजिटिव ले ले, जो घटाया गया है उसको नेगेटिव ले ले, और अगर दोनों ही घटाई गई है, मान लो इन केस आपकी दोनों ही घटा दी गई है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि दोनों को ही क्या ले लेंगे नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब आपको मैं इसमें क्या समझाने का ट्राई करता हूँ कि अगर आपको ये चीजें नहीं करनी है मान लो, तो आप इस क्वेश्चन को एक और तरीका है उस तरीके से भी कर सकते हैं। एक तो आपका है कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 करें, ये चीजें मैक्सिमम लोगों को इस तरीके से ज्यादा समझ में आती है, ठीक है, ज्यादा समझ में ये आता है, तो ये आप कर सकते हैं। बट अगर इन केस आपको ऐसे नहीं करना है तो आप कैसे करेंगे वो भी आप देखिए कि 20% अगर आप क्या कर रहे हो, लेंथ को 20% बढ़ा रहे हो, 20% क्या कर रहे हो बढ़ा रहे हो, आप इसकी चौड़ाई b को क्या कर रहे हो 10% क्या कर रहे हो कम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर पहले वाली केस लेके चलते हैं, इसको बढ़ा रहे हो और इसको क्या कर रहे हो कम कर रहे हो, मीन्स किसी रेक्टेंगल की आप साइड को क्या कर रहे हो, एक लेंथ को 20% बढ़ा रहे हो, इसकी ब्रेथ को 10% कम कर रहे हो, तो इसका एरिया डायरेक्ट चेंजेस आपको देखना है। किस तरीके से आप देख सकते हैं विदाउट फॉर्मूला, तो विदाउट फॉर्मूला आपको थोड़ा परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए। कैसे कि 20% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, तो आप सबसे पहले आएंगे कि 20% का मतलब क्या होता है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। 20% का मतलब सिंपल अगर आप
फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो 1/5 मीन्स ये जो 5 का ये जो 1 है ऊपर, ये क्या है 5 का ये जो 1 है यही क्या है 20%। मीन्स अगर आपको 5 का 1 अगर निकालोगे तो ये कितना आएगा, इसको अगर परसेंटेज में चेंज करोगे तो ये कितना आएगा आपका 20% आएगा। मीन्स कोई वैल्यू अगर 5 पर अगर 1 है, 1 अगर 5 पर मीन्स 5 से के रेस्पेक्ट में अगर आपको 1 को ले रहे हैं तो वो 1 क्या है इस 5 के रेस्पेक्ट में। मीन्स अगर आपको ऐसे में बोलूं क्या आपके पास क्या था, आपके पास ये कितनी थी, ये एक टंकी थी, इसमें 5 लीटर पानी था आपके पास, ठीक है। कितना था 5 लीटर पानी, 5 लीटर पानी था, 5 लीटर पानी था, ठीक है 5 लीटर पानी था। अब इसमें से आपने 1 लीटर पानी क्या किया निकाला, 1 लीटर पानी निकाला। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको परसेंटेज में बताओ आपने कितना निकाला, तो आप बोलेंगे कि 5 लीटर था, इसमें से 1 लीटर निकाल लिया। इसको परसेंटेज में चेंज करना है 100% कर दो, ठीक है 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई चीज परसेंटेज में चेंज हो जाती है। तो आप यहाँ से निकालोगे कि ये तो कितना आ गया 20%। मीन्स या तो आप 20% को इस तरीके से दर्शाओ, इस तरीके से पूरा करो, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 20% का मतलब होता है 1/5 मीन्स कोई वैल्यू 5 में से 1 निकालना, वही होता है 20%, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए सबसे पहले इस तरीके से करने के लिए कि ये 20% क्या होता है 1/5। फिर अगर 10% की बात करें, 10% की बात करें तो ये 10% कितना होता है 1/10। मीन्स अगर 10% की बात कर रहा हूँ तो 10% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 100 बटे मीन्स 10 बटे कितना होगा आपका 100 होगा, और ये कितना आएगा 1/10 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से 20% को भी आप कर सकते हो कि 20 बटे आप 100 करोगे तो ये कितना आएगा 1/5 आएगा। तो या तो ऐसे समझो या फिर डायरेक्ट आप कोई भी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, ठीक है। कि आपको ये पता होना चाहिए कि 20% का मतलब 1/5 होता है, 10% का मतलब कितना होता है 1/10 होता है। अब आपको करना है चेंजेस कि इसकी लेंथ में क्या क्या है 20% बढ़ा दिया गया है। तो जो चीजें आपको यहाँ पर दिख रही है वही एक्चुअली आपको करना है कि लेंथ अगर 20% बढ़ाई है तो इस 5 में कितना बढ़ाया है। हमेशा हर को क्या लेना है, इसका जो हर है इसको बेस मानना है कि इसकी लेंथ मान लो 5 थी तो आपने कितनी कर दी 5 में 20% की बढ़ाई है, तो 20% लेंथ बढ़ाई है तो उसको कितना कर दिया है 5 से आपने कितना कर दिया है 20%। 5 का 20% कितना होता है तो आप बताओगे 1 होता है, तो 1 आपने बढ़ा दिया है, इसमें 1 आपने बढ़ाया, कितनी हो गई अब 6 हो गई है। कितनी हो गई लेंथ अब 6 हो गई है। फिर आप यहाँ आएंगे कि इसकी जो आपने चौड़ाई थी वो तो 10% कम की है, और 10% क्या होता है 1/10 मीन्स 10 का 1 क्या होता है 10 के ऊपर 1 जो होता है वो 10% होता है। तो 10 से आपने क्या कर दिया है, आपने ये जो ब्रेथ है इसकी क्या कर दी है 20%, 10% माइनस की है मीन्स 10 पर 1 आपने माइनस कर दिया है। तो इसकी जो आपने चौड़ाई कर दी है वो कितनी कर दी है 9 कर दी है। 10 से कितनी कर दी है 9, 1 कर दी है 20% बढ़ाई है, 1 10% कम की है। आपकी ये क्या है ब्रेथ है इसकी चौड़ाई है। तो लेंथ आपने 20% बढ़ाने का मतलब 5 से 6 करना। अगर आपने परसेंटेज चेंज पढ़ रखा है तो ये तो बहुत ही बच्चों वाली बातें हैं एक्चुअली, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ आपके सामने ये टाबरों वाली बातें हैं। बट जब आपने परसेंटेज पढ़ रखा हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने नहीं पढ़ रखा है तो भी आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। आप पढ़ ले परसेंटेज, जाकर मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है वहां पर आप जाकर देख ले। तो मैंने 20 तक आई थिंक बता रखे हैं कि किस तरीके के परसेंटेज होते हैं, उनकी वैल्यू क्या क्या होती है। जैसे अगर आप बात करें कि अगर आपको दे दिया जाए कि 11.11% तो ये क्या होता है, ये चीजें अगर आप परसेंटेज में देखोगे 1/9 क्या होता है 11.11% होता है। तो इसी का अगर दुगना दे दिया जाए आपको 22.22% तो आप बता देंगे 2/9 होता है। तो ये चीजें आप परसेंटेज पढ़ोगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगी। बट यहाँ पर चेंज कैसे करना है वो आप देखें, ठीक है। तो लेंथ तो आपने कर दी है 5 से 6, ब्रेथ आपने कर दी है 10 से 9। तो इसका अगर एरिया निकालेंगे कितना आएगा 50 आएगा। 5 धम कितना होता है लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है एरिया, मींस इस रेक्टेंगल का एरिया तो 50 होना था। अब इसका एरिया निकालेंगे कितना आएगा 54 आएगा। बढ़ाने घटाने के बाद कितना हो गया 54 हो गया। मींस 50 पर कितना चेंज आया है 50 पर चेंज आया है 4 का कितना बड़ा है 50 पर 4 बड़ा है। तो यही अगर आप 100 पर निकालोगे तो 100 पर निकालोगे कितना आएगा आपका 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 100, ठीक है। मींस 8 मैं डायरेक्ट वैल्यू क्या कर ली 100 पर निकाल ली है, या फिर आप इसका परसेंटेज निकाल ले भैया आपको अगर इसमें प्रॉब्लम है तो 4/50 इंटू क्या कर दे आप 100, ये परसेंटेज में चेंज 50 दूनी 100 और 2 दिन कितना हो जाएगा आपका 8%, ठीक है। कितना हो जाएगा 8%। वही अपन ने पहली बार करके निकाला था इस फॉर्मूले से भी। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको सिंपल इतनी चीजें करनी है, ये तो मैंने आपको समझाया है। इतनी चीजें करनी है कि एरिया क्या हो रहा है मीन्स लेंथ क्या हो रही है 5 से 6, ब्रेथ क्या हो रही है आपकी 10 से 9। तो आप बता देंगे ये 50 से 54 हो रहा है, यहाँ पर 50 था, यहाँ क्या हो रहा है 54 हो गया है। तो 50 पर 4 चेंज हुआ है, मतलब कितना प्रतिशत चेंज आया है, कितना प्रतिशत बढ़ा है वो देखना है। तो आप बता देंगे 8% बढ़ा है। वहीं पर अगर आपसे ये बोल दिया जाता है कि मान लो लेंथ कितनी हुई है 20% कम हुई है,
आपकी ब्रेथ क्या हुई है 10% बढ़ी है, ये क्या है 10% बढ़ी है, ठीक है, ये 10% बढ़ी है, मीन्स आपने चौड़ाई बढ़ी है, लंबाई घटाई है, तो आप बता देंगे कि 20% का मतलब 1/5, मीन्स आपने 5 से क्या किया है 4 की है, और आपने 10% का मतलब 1/10 होता है, तो 10 से आपने क्या कर दिया है 11 कर दिया है, अब 10 पे बढ़ाना है और 20 पर क्या करना है 20% कम करना है, ठीक है। तो मैंने 5 से 4 कर दिया, 10 से 11 कर दिया, तो ये कितना चेंज आएगा, तो आप बोलेंगे 50, और ये कितना हो रहा है 44, मीन्स 50 पर कितना चेंज आया आपका, 50 पर चेंज आया 6 का, तो यही अगर 100 पर निकालोगे तो या तो इसे कर दो, इसमें डायरेक्ट इसको परसेंटेज में चेंज कर दो, कितना चेंज आएगा, 50 से 44 हुआ है, तो 50 पर कितना कम हुआ है 6, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे कि कितना आएगा आपका 12% का चेंज आएगा, और वो क्या आएगा कम आएगा, ठीक है। कम क्यों, क्योंकि यहाँ 50 से 44 हो रहा है, तो इस पर डायरेक्ट साइन क्या रहेगा, यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा, तो ये -12% आएगा, ठीक है। क्या आएगा -12% आपका जो एरिया हुआ है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। तो दो तरीके हैं आपके पास इस तरीके की क्वेश्चन करने के लिए, जब परसेंटेज चेंज का बोला जाए किसी भी रेक्टेंगल में कि उसकी लंबाई बढ़ा दी गई, चौड़ाई बढ़ा दी गई है, तो क्या होगा, जब अगर दो लेंथ इस तरीके से करोगे, और अगर मान लो एक ही लेंथ हो, तो एक ही लेंथ में बहुत ही कम प्रॉब्लम आनी है। जैसे आप यहाँ पर लेंगे, क्या लेंगे, ये एक क्या है आपका स्क्वायर है, वर्ग है। अब इस वर्ग में आपको पता है कि इसकी एक ही साइड होती है, अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी होगी, ये ABCD एक क्या है वर्ग है, एक वर्ग है, इसमें एक ही साइड होती है, और वो क्या होती है ए इस तरीके से, ठीक है। अगर 4 ले लो, 4 4 4 4 हो गए, ठीक है। तो इसमें अगर ये बोल रहा हूँ कि इस वर्ग की साइड आपने 20% बढ़ा दी, तो आपको ये समझना है कि इसकी लंबाई भी 20% बढ़ गई है, चौड़ाई भी 20% बढ़ गई है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसी कॉन्सेप्ट पर का यूज करके आप ये भी निकाल सकते हो कि 20% बढ़ाने का मतलब क्या है, 20% बढ़ाने का मतलब 1/5 मीन्स 5 से 6 की आपने साइड, ठीक है, कि इसकी लंबाई भी कितनी है वो भी 5 है, चौड़ाई भी कितनी है वो भी 5 है, तो 5 से 6 कर दी है, 20% बढ़ा दी है, चौड़ाई भी 5 से 6 कर दी है, क्योंकि लंबाई भी क्या होगी इसकी, मान लो ये 100 ले रहे हो तो ये भी 100 होगी, और इसको 20% बढ़ा रहे हो तो 20 से 120 करोगे, इसको 20% बढ़ा रहे हो तो 20 से 120 करोगे, इसका एरिया निकालोगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई करोगे तो ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो सिंपल वही चीजें आपको यहाँ करनी है, तो या तो ये करें आप, ठीक है, या तो ये करें, या फिर आप क्या करें, आप ऐसा करें कि इसकी जो साइड होती है वो दोनों बराबर होती है, तो इसकी साइड अगर आपने क्या की है 20% बढ़ाई है, 5 से 6 की है, तो इसका डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर दे, इस पर कर दे, और चेंजेस देख ले कि 25 से कितना कर दिया आपने, 36 कर दिया है, तो 25 से 36 कर रहे हो तो कितना आपका बढ़ेगा, तो 25 पर 9 × 100%, ठीक है। 25 से 36 25 पर कितना बढ़ेगा आपका 11, ठीक है। 25 से कितना चेंज आया है, एरिया कितना बढ़ा है, यहाँ पर जब साइड इसकी 5 थी, ये परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर काय की बात चल रही है परसेंटेज, कि जब किसी वर्ग की भुजा आप 20% बढ़ा देते हो, जब किसी वर्ग की भुजा आप 20% बढ़ा देते हो, तो या तो आप एक कंडीशन ये कर सकते हो कि x + y + x × y/100, यहाँ पर क्या करेंगे, ये x भी 20% है, y भी 20% है, प्लस x × y 20 × 20 हो जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो ये तरीका आप लोगों का। मैं इसमें और कोई फॉर्मूला आपको लिखवाना नहीं चाहता, वरना फॉर्मूला आप ये बना देंगे कि x² + x²/100, क्योंकि इसमें भुजा क्या है, इक्वल है, बट मैं नहीं चाहता आप फॉर्मूला रटे, उनको याद रखने का ट्राई करें। आप सिंपल इस तरीके से कर सकते हो कि 20 + 20 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 20 + 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पर x² नहीं होता, वो क्या होता 2x होता, ठीक है। कैसे होगा फॉर्मूला, 2x + x²/100, ये इसका फॉर्मूला हो सकता है, बट डायरेक्ट आप करने का ट्राई करें कि किसी वर्ग की भुजा अगर 20% बढ़ा दी है, तो 20% बढ़ाने का मतलब है कि x + y + x × y/100 कर ले, और चेंजेस देख ले आप कि उसके एरिया में कितना चेंज आएगा, एरिया कितना बढ़ेगा। तो आप देखेंगे 20 + 20 40, और ये कितना होगा 400/100 मीन्स कितना हो जाएगा 400 मीन्स 40/4 कितना होगा, 40 + 4 कितना होगा आपका 44%, ठीक है, 44%। यहाँ पर आप करेंगे ये 20 और 20 40, और 20 × 20 400/100 कितना आएगा 4, तो 40 + 4 44%। और ये झमेले नहीं करने हैं आपको, तो आप डायरेक्ट परसेंटेज चेंज देख रहे कि यहाँ पर परसेंटेज चेंज कैसा हो रहा है, तो आपने इसकी साइड को कितना किया है 20% बढ़ाया है, तो 5 से 6 किया है, और स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं कि इसकी हर साइड इक्वल होते हैं, कि इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो लंबाई भी 5 से 6 होगी, चौड़ाई भी 5 से 6 होगी, तो फाइनली जब इसका एरिया निकालोगे आप, तो लंबाई उनकी चौड़ाई मीन्स एरिया जो होगा 25 होगा, और यहाँ पर इसका एरिया आएगा 36। तो डायरेक्ट इतना भी ना करके आप डायरेक्ट कर ले कि 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कर दे, ठीक है। अगर 20% बढ़ाने की बात चल रही है तो,
वरना ऐसा नहीं कि कहीं पर कुछ भी बातें चल रही हो और आप 20% बढ़ा है। आपको परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर मैं 10% की बात कर रहा हूँ तो आप क्या मानेंगे, वहां पर 10 से 11, फिर 10 से 11 इस तरीके से माने, ठीक है। अगर वहीं पर अगर आपकी बात हो रही है कुछ और परसेंटेज में, तो आप वहां पर वो चीजें लेकर करने का ट्राई करें, पर बढ़ाएंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो आप बोलेंगे 25 से 36, 25 पर कितना बढ़ा, 11 बढ़ा, इंटू 100% कर देंगे तो 25 100, और ये कितना आ जाएगा आपका 44%। तो ये तरीके हैं। जब भी परसेंटेज चेंज आए आपको दे रखा हो, इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी मैं आपको डिस्कस करूंगा इस पर बेस्ड। बट ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको इनको समझना चाहिए। और ये इसका फॉर्मूला है, मैंने आपको रटवा दिया है फॉर्मूला, आई थिंक रट गया होगा आपको। और फॉर्मूला रटना नहीं है, वैसे आपको चीजें पता होना चाहिए कि परसेंटेज चेंज एक्चुअली होता कैसे है। आप परसेंटेज को चेंज कैसे करते हो, इसमें कम कैसे करते हो, इसमें ज्यादा कैसे करते हो, दोनों ही चीजें मैंने करके बताई है। लंबाई में चेंज कैसे करते हैं, चौड़ाई में चेंज कैसे करते हैं, सारी चीजें, मीन्स कम भी कैसे करते हैं और ज्यादा भी कैसे करते हैं, विद फॉर्मूला विदाउट फॉर्मूला, दोनों ही चीजें मैंने आपको बताने का ट्राई किया है, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीजें आपको क्लियर होगी। और इसमें फिर आपको और कुछ नहीं समझना है। अगर यहीं पर आपको अगर सर्कल की बात भी चल रही हो, सर्कल की बात भी चल रही हो, और इसकी अगर आपको रेडियस मान लो कि रेडियस दे दे कि 10% बढ़ा दी गई है रेडियस, ठीक है। यहीं पर ये भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो। कि सर्कल की रेडियस मान लो 10% बढ़ा दी गई है, तो ये जो सर्कल में जो कॉन्सेप्ट होता है ये सेम एज ए कॉन्सेप्ट होता है, सेम जो कॉन्सेप्ट होता है जो आप वर्ग में लगाते हो, ठीक है। क्योंकि वर्ग में भी एक ही साइड पर डिपेंड रहता है, वर्ग टाइप पर डिपेंड रहता है, इसकी एक ही साइड पर, क्योंकि इसमें सारी साइडें बराबर रहती है। तो ए का स्क्वायर करोगे इसका एरिया आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको इस मीन्स इस सर्कल का एरिया निकालना है तो वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और इसमें अगर देखोगे तो ये पाई कांस्टेंट होता है, पाई हमेशा होता है पाई। आप इस वर्ग अगर 10 मीटर लंबाई लेकर इसका जो है रेडियस लेकर इसका एरिया निकालो, अब 20 मीटर रेडियस लेकर इस सर्कल का एरिया जो है आपका एरिया निकालो, अब 30 मीटर सर्कल लेकर एरिया निकालो। बट उन सब में पाई जो रहेगा वो हमेशा 22/7 ही रहेगा, मीन्स 22/7 आएगा आपका, वही आएगा पाई। तो पाई तो कांस्टेंट रहना है, पाई पर कोई चीजें डिपेंड करती नहीं है। तो डायरेक्टली एरिया डिपेंड करता है काई पर चेंज मीन्स डिपेंड करता है। जो चेंज आपका रेडियस में होगा वही चेंज एरिया में होगा। कि अगर आपने रेडियस जो है एरिया दुगना कर दिया है तो आपका मीन्स रेडियस अगर दुगनी कर दी गई है तो आपका एरिया 4 गुना हो जाता था, जैसे आपने थोड़ी देर पहले समझा था। उसी तरीके से जितना परसेंटेज चेंज आप रेडियस में करोगे उतना ही परसेंटेज चेंज आपको देखने को मिलेगा, मीन्स उसके स्क्वायर के फॉर्म में आपको काई में देखने को मिलेगा। इसमें रेडियस मीन्स इसके एरिया में, ठीक है। इसके एरिया में कैसे करना है तो आप यहाँ पर समझ भी ले, जैसे मैं करके बता देता हूँ कि इसकी रेडियस को मान लो आप बोल सकते हैं कि 30% बढ़ा दिया गया है, ठीक है। कितना प्रतिशत बढ़ा दिया गया है, 30%। अब 30% का मतलब क्या है तो आप बोलेंगे 30% का मतलब है 30/100 मीन्स 3/10, ठीक है। मीन्स आपने 10 से कितना कर दिया 13, तो इसके स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले इसको, क्योंकि ये क्या होता है आर के स्क्वायर के फॉर्म में, जैसे यहाँ ए स्क्वायर होता था उसी तरीके से यहाँ आर के स्क्वायर के फॉर्म में होता है। एरिया जो होता है आर स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मैंने आपको बताया भी है कि एरिया स्क्वायर के फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट होता है। तो ये यहाँ से 100 से कितनी हो जाएगी 169, ठीक है। 10 से कितना होगा 13, ये है इसका कितना 30%, 10 का 3 30% होता है। तो 100 से कितना होगा 169 मीन्स 69% इसका एरिया क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने क्या किया है इसका एरिया 10 कितना बढ़ाया है 30% बढ़ाया है इसकी रेडियस, ठीक है। रेडियस अगर आपने 30% बढ़ाई है तो एरिया आपका 69% चेंज होगा किसी सर्कल का। ये चीज आपको क्लियर है आई थिंक। अब सारी चीज आपको क्लियर होगी। और यही थे आज के कुछ कॉन्सेप्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं आपने पढ़ रखे हो, और अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत नए कॉन्सेप्ट होंगे। इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अपन क्वेश्चन भी करेंगे, वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें और समझ आनी है, ठीक है। तो आज का जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप जो है अच्छे से पढ़ते रहें, जहां से भी पढ़ रहे हैं, जिस भी तरीके से आप पढ़ रहे हैं, आप जो है वीडियो को मैक्सिमम शेयर करने का ट्राई करें। आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनमें मैक्सिमम ट्राई करें कि आप वीडियो को शेयर करें, ठीक है।